वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर। सबसे पहले जब हम नेचर लाइट के नेचर के बारे में डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे तो लाइट से हमारा यहाँ पे मतलब विजिबल लाइट होगा। अब पहली जो लाइट के बारे में थ्योरी थी वो थी न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट। अब न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट के जो मेन पॉइंट्स थे वो कौन से थे? तो वो ये थे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल नोन एज corpuscular। जो सेकंड पॉइंट था, these corpuscular on emission from the source of light travel in straight line with high velocity। Third point is when these particles enter the eyes, they produce image of the object or sensation of vision। The fourth point was corpuscular of different color have different sizes। तो न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल पे मुश्तमिल है और ये पार्टिकल सोर्स ऑफ लाइट से निकलकर हाई वेलोसिटी के साथ एक सीधी लाइन में जाते हैं और जब ये हमारे आंखों में इंटर हो जाते हैं तो हमें उन चीज़ का हम उस चीज़ को देख सकते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो न्यूटन थ्योरी के मुताबिक ये लाइट है, ठीक है। ये इंसिडेंट पार्टिकल्स है या इंसिडेंट कॉर्पस्कुलर है। जब ये किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड कॉर्पस्कुलर आएंगे। तो न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट जो है, जो कि पार्टिकल थ्योरी है, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करती है। अब दूसरी दूसरी थ्योरी जो है वो हमारे पास है हाइजन थ्योरी ऑफ लाइट। तो हाइजन थ्योरी ऑफ लाइट के जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, ईच पॉइंट इन ए सोर्स ऑफ लाइट सेंड आउट waves in all direction in hypothetical medium called ether। The second point is light is a form of energy। The third point is light travel in the form of waves। Fourth point is a medium is necessary for the propagation of waves and the whole space is filled with an imaginary medium called ether। Light light waves have very short wavelength। जो हाइजन थ्योरी ऑफ लाइट थी उसमें ये पॉइंट था। तो जो हाइजन थ्योरी ऑफ लाइट है इसके दो पॉइंट्स ये हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। और यहाँ पे ये है कि लाइट के लिए एक मीडियम का होना ज़रूरी है जिसको कहते हैं ईथर। ये हाइजन थ्योरी में ये बातें थी। अब अगर इस हाइजन थ्योरी को हम डायग्राम से समझ लें तो हमारे पास ये है कि ये एक पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट से जो लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, तो आपको ये भी पता है कि जब वेव ट्रेवल करती है तो किसी मीडियम से तो उस मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है। ये हम एक सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे। ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये सेम डिस्टर्बेंस वाले होंगे क्योंकि ये सोर्स से इक्वल फासले पे हैं। तो जब वेव्स इस पॉइंट तक पहुंचेगी तो ये एक ही वे में ये डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स, अगर इस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रा कर लें यूं, तो हम इस जो मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल ये शो किया हुआ है तो इसको हम कहते हैं कि वेव फ्रंट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वेव फ्रंट। अब इस लाइट से अगर एक वेव फ्रंट बन गई तो नेक्स्ट वेव फ्रंट किस तरह बनेगी? तो अगर ये इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होगा वो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ इस पॉइंट को देख ले तो ये एक वेव फ्रंट इमिट करेगा, इस पॉइंट को देख ले तो ये एक वेव फ्रंट आगे प्रोपेगेट करेगा, इस तरह ये पॉइंट। तो सारे पॉइंट इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे दूसरे वेव फ्रंट एमिट करेंगे, ठीक है। अब जब
इस तमाम वेव फ्रंट पे एक टेंजेंट लाइन हम यूं ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वेव फ्रंट आ जाएगा। तो हाइजेन थ्योरी के मुताबिक लाइट वेव फ्रंट या वेव्स की सूरत में प्रोपेगेट करती है। अब दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। फिर यहाँ पे जो इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। अब लाइट को हम इस वेव फ्रंट के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लाइट को हम इस तरह वेव की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक वेव है जिसके पीक और पीक को क्रेस्ट कहते हैं और जो वैली है उसको हम ट्रफ कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो वेवलेंथ है, जो जिस फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो लाइट को हम या वेव फ्रंट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह वेव के जरिए से। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए कि हाइजन ने ये कंसेप्ट दिया कि लाइट हमारे पास एक वेव है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए या इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए यंग ने 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने लाइट का जो इंटरफेरेंस है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। अगर लाइट वेव है जिस तरह की हाइजन ने कहा, ठीक है, जिस तरह हाइजन ने कहा कि अगर लाइट वेव है तो जाहिर सी बात है वेव की प्रॉपर्टी है कि वो इंटरफेरेंस करे। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यंग ने क्या किया था, उसने एक सिंगल स्लिट लगाया था और इस सिंगल स्लिट से कुछ फासले पर उसने दो और स्लिट लगाए थे और इससे आगे उसने एक स्क्रीन लगाई थी। तो जब एक लाइट का सोर्स हम यहाँ पे रखेंगे और लाइट इस सिंगल स्लिट से पास होगी तो वो इस डबल स्लिट पे आ जाएगी और यहाँ से वो लाइट बीम जो होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इस स्लिट S1 और इस स्लिट S2 से जब वो दोनों बीम्स आएंगी तो वो आपस में इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है, जिस तरह हमने वेव्स के अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमेना पढ़ा था। तो किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर हम आगे स्क्रीन रखेंगे, क्योंकि ये लाइट है, तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे हमें ब्राइट इमेज आ जाएगा और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे डार्क इमेज आ जाएगा। तो स्क्रीन पे हम एक डार्क और वाइट, डार्क और ब्राइट इमेजेस का एक पैटर्न देखेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से यंग ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया या ये शो किया कि लाइट हमारे पास एक वेव है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है लाइट के बारे में वो हमारे पास मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट। इसकी ऑरिजिन को थोड़ा सा समझिएगा कि इसका ऑरिजिन कहाँ से है। 19th सेंचुरी के एंड पे मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया जिसे उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहा। अब मैक्सवेल के मुताबिक लाइट जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या मतलब है, हमें पता है कि वेव के अंदर जब वेव ट्रेवल करती है तो एक क्वांटिटी वहां पे वेरी करती है। तो मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर हम इसको डायग्राम से समझें, अगर ये लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है, जिसकी स्पीड यहाँ पे c है, तो इसके परपेंडिकुलर में जो y एक्सिस में जो फील्ड है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और जो यहाँ पे z एक्सिस में फील्ड है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट जो है हमारे पास जब ये ट्रेवल करेगी तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जिस तरह y एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और इस डायरेक्शन में y एक्सिस में हमारे पास वेव ट्रेवल करेगी। तो मैक्सवेल के मुताबिक लाइट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव है। अब मॉडर्न थ्योरी जो हमारे पास है लाइट की वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का कंसेप्ट प्लांक्स और आइंस्टाइन ने दिया था। तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो हमारे पास पार्टिकल पे मुश्तमिल है जिसको हम कहते हैं क्वांटा या फोटॉन्स। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब होगी तो वो क्वांटा की सूरत में या एनर्जी पैकेट की सूरत में होगी जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स। या अगर कोई पार्टिकल लाइट इमिट करता है या कोई सोर्स लाइट इमिट करता है तो उसका इमिशन पार्टिकल की सूरत में होगा जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स। और लाइट प्रोपेगेट भी करेगी फोटॉन्स की सूरत में। तो मॉडर्न थ्योरी जो है लाइट का वो ये है कि लाइट जो होगी वो पार्टिकल पे कंसिस्ट करेगी जिसको हम फोटॉन्स कहेंगे। अब वेयर डज लाइट कम फ्रॉम? तो लाइट के अगर हम सोर्सेज की बात करें कि लाइट के जो बिग सोर्सेज हैं वो हमारे पास सन है, स्टार्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे लाइट जो आती है वो एटम से भी आती है। और स्टूडेंट यहाँ हमारे पास ये लाइट के बिग सोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम इन सोर्सेज को देखें तो लाइट हमारे पास एटम से आती है। एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट्स में, और ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जाते हैं तो वहाँ से लाइट इमिट होती है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी से स्पीड ऑफ लाइट निकाली थ्योरेटिकली, जो कि हमारे पास है c इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और ये चीज़ें आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं। जब इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो लाइट की जो स्पीड है वो हमारे पास निकल के आती है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। जब लाइट वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में एंटर होगी तो ये वाली स्पीड नहीं रहेगी, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो उस केस में हम c नहीं लिखेंगे, यहाँ पे v लिखेंगे, जो कि 1/ε0m और μm। यहाँ पे ε0m और μm हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी और परमिबिलिटी है। तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन आर और म्यू आर और म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जो म्यू आर है इसको कहते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। इसको हम 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसको हम सी लिख लेते हैं। तो हमारे पास मैटर के अंदर किसी भी मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ये आती है। अब जब हम, और ये यहाँ पे एप्सिलॉन आर और म्यू आर ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मटेरियल के अंदर स्पीड, जो लाइट की स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा लाइट के बारे में और लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर। यहाँ अब कुछ एमसीक्यूज हैं लाइट के बारे में। ये एमसीक्यूज आप लोग रीड कीजिएगा। हर एमसीक्यूज के नीचे 3 और 4 आंसर हैं। तो जो ठीक आंसर है उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। तो ये लाइट के मुतालिक एमसीक्यूज हैं, इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।